आइए हम लोग समझते हैं, योगाद्रो ने आइडियल गैस के लिए एक इक्वेशन दिया था। उस इक्वेशन का नाम है PV = nRT। क्या नाम है? PV = nRT। ये योगाद्रो ने दिया था आइडियल गैस के लिए। इसको समझने से पहले हम लोग STP, NTP और RT समझ लेते हैं कि क्या होता है। STP जिसका नाम है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। वैसे ये 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है और प्रेशर 1 atm 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर? साइंटिस्टों ने एक टेम्परेचर को स्टैंडर्ड माना। स्टैंडर्ड इसलिए माना 0 डिग्री सेल्सियस को, क्योंकि बहुत सारे स्टैंडर्ड जो चीज़ें होती है, जैसे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, दवाइयाँ होती है, जिसको हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस पर उसको सुरक्षित रख सकते हैं, है कि नहीं? इसीलिए इसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का नाम दिया गया, उस पर स्टैंडर्ड वस्तुओं को रखा जा सके। NTP मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। क्या होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर? ये होता है 20 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 1 atm ही होता है। अब जरा देख लिया जाए कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर क्या है। 20 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जिस टेम्परेचर पर हम लोग का जो बॉडी है कंफर्टेबल रह सके, जैसे हम लोग AC चलाते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस पर यदि हम लोग कर देते हैं तो ना ज़्यादा ठंडा लगेगा ना ज़्यादा गर्मी लगेगा, ना ठंडा लगेगा ना गर्मी लगेगा, नॉर्मल रहेगा, अपना मन कंफर्टेबल रहेगा। और जैसे ही 20 डिग्री सेल्सियस से कम करेंगे ठंडक महसूस होने लगेगी, और जैसे ही 20 डिग्री सेल्सियस अधिक बढ़ाएंगे तो गर्मी का थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगेगा कुछ चल ही नहीं रहा है। ये नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर है, यानी कि बॉडी जिस टेम्परेचर पर कंफर्टेबल आराम से रह सके। और एक होता है रूम टेम्परेचर। क्या होता है? RT, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर ये होता है 27 डिग्री सेल्सियस पर। क्या होता है? रूम टेम्परेचर। तो हमने क्या बतलाया कि योगाद्रो ने आइडियल गैस के लिए एक इक्वेशन दिया था। इक्वेशन फॉर आइडियल गैस क्या था? PV = nRT। नहीं, P का मतलब प्रेशर, P का मतलब प्रेशर, V का मतलब गैसियस वॉल्यूम, N का मतलब नंबर ऑफ मोल्स। ये जो R हम लोग देख रहे हैं, यह R एक गैसियस कांस्टेंट है, गैसियस कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू, इस R का वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन। गैसियस कांस्टेंट है ये। क्या है? और जो T है टेम्परेचर है। नहीं, इस गैसियस कांस्टेंट को हम लोग जरा देख ले, केल्विन दिया हुआ है। यदि पूछ देगा क्वेश्चन में कि बताएं कि STP पर 4 मोल
गैस का वॉल्यूम क्या होगा। क्वेश्चन यदि मान लिया दे दिया जाए फाइंड वॉल्यूम ऑफ 4 मोल आइडियल गैस एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो ये इशारों में बता दिया है कि टेम्परेचर कितना होगा और प्रेशर कितना होगा। टेम्परेचर कितना है STP का 0 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन में फाइंड आउट हम लोगों को करना है 273 केल्विन हो जाएगा। अब प्रेशर दिखाई दे ही रहा है कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो इशारों में समझ जाना है कि क्या क्या कह रहा है STP। यदि यहीं पर NTP दे देगा तो इशारों में उसका टेम्परेचर समझ जाना है। इसको चेंज कर देंगे 273 में 20 को ऐड कर देंगे। नहीं, कहता है कि फाइंड वॉल्यूम ऑफ 4 मोल आइडियल गैस एट STP। यदि हम लोगों को वॉल्यूम निकालना हो तो नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ रहेगा। यदि नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो तो वॉल्यूम दिया हुआ रहेगा। ये तो ऐसे ही दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। ये 3 गो तो हम लोगों को ऐसे ही पता है, STP से पता है, नहीं पता है। तो जरा हम लोग देखेंगे कि PV = nRT। प्रेशर कितना 1 atm STP का प्रेशर। वॉल्यूम निकालना है, n नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है। ये 8 पॉइंट लगभग 3 हम लोग ले लेंगे। और टेम्परेचर केल्विन में करना है। केल्विन में किसमें? केल्विन में आराम से निकल जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यही बात ये योगाद्रो का क्या है, इक्वेशन फॉर आइडियल गैस है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है।